तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम ममता का बीजेपी पर बड़ा आरोप, चुनाव आयोग को अपने इशारे पर चला रहे हैं अमित शाह। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चरम पर है पश्चिम बंगाल का सियासी खेल। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी टीएमसी के बीच चल रही है कांटे की टक्कर। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में पूर्व क्रिकेटर को महत्वपूर्ण पद देने पर अटकलें हुई तेज। सिद्धू से मुलाकात करेंगे अमरिंदर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में कला, हुगाली समेत कई जगह तोड़फोड़। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले दिल्ली नोएडा बॉर्डर को फिर से किया जाएगा ब्लॉक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन देगी कांग्रेस, पार्टी के सांसद ने किया बड़ा खुलासा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अभिषेक बनर्जी ने उड़ाया शाह की रैली का मजाक, कहा इससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई में आ जाते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों ने टी शर्ट लॉन्च कर युवाओं को दिया न्योता, लिखा जिंदा हो तो दिल्ली आ जाओ, संघर्ष में शामिल हो जाओ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बैंक कर्मियों की सरकार को चेतावनी, अगर फैसला नहीं बदला तो होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम ममता का बीजेपी पर बड़ा आरोप, चुनाव आयोग को अपने इशारे पर चला रहे हैं अमित शाह। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया है कि कहीं चुनाव आयोग उनके इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताशा हो गए हैं। ममता ने यह आरोप भी लगाया है कि भाजपा उनकी हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि पूर्व मैदानपुर में नंदग्राम में पिछले सप्ताह उनके घायल होने के बाद चुनाव आयोग ने उनकी सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया। नंदग्राम में अपने ऊपर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा है कि कोई भी उन्हें भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई आगे ले जाने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों बता दें तृणमूल प्रमुख ने यहाँ एक रैली में कहा है कि अमित शाह हताशा हो गए हैं क्योंकि उनकी रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। देश चलाने के बजाय वो कोलकाता में बैठे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। चलिए अगली खबर, चरम पर है पश्चिम बंगाल का सियासी खेल। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी टीएमसी के बीच चल रही है कांटे की टक्कर। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की सियासी खेल चरम पर है। ममता के पैर में लगी चोट और उसके बाद बीजेपी और तृणमूल के बीच तेज हुई सियासी संग्राम में रोज नया मोड़ आ रहा है। ममता ने खुद पर हमले का आरोप बीजेपी पर लगाकर चुनाव में जो गर्मी पैदा की है उसकी तपिश अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जवाब में बीजेपी ने भी तुरंत उसे सहानुभूति जुटाने के लिए इसे ममता का चुनावी स्टैंड बता दिया है। दोस्तों बता दें ममता ने खेला होबे लड़बे और जीतबे का नारा दिया। बीजेपी ने ममता को चोट को स्टंट करार देते हुए अब खेला हो गए 6 यानी खेल हो गया की तरह इस घटनाक्रम को स्थापित करने में जुट गई है। मतलब ममता के खेलने लड़ने और जीतने के जवाब में बीजेपी ने ममता की हड़बड़ाहट को उनका खेल खत्म होने की तरह पेश करने का फैसला किया है। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल में जैसा चुनाव ममता और वाम मोर्चा के बीच हुआ था वैसे ही तपिश और ऊर्जा वाला चुनाव फिलहाल बीजेपी के साथ ममता बनर्जी लड़ रही है। चलिए अगली खबर, पंजाब में पूर्व क्रिकेटर को महत्वपूर्ण पद देने पर अटकलें हुई तेज। सिद्धू से मुलाकात करेंगे अमरिंदर। दरअसल दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बुधवार को दोपहर को भोजन पर पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व क्रिकेटर और साथ ही नेता सिद्धू को राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। दोनों नेताओं के बीच दोपहर को भोजन पर ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी दोनों के बीच ऐसी ही मुलाकात हुई थी, जिसे दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव दूर करने की कोशिश में पहले कदम के तौर पर देखा गया था। चलिए अगली खबर, बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में कला, हुगाली समेत कई जगह तोड़फोड़। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पुराने नेता और पार्टी के हाल ही में दामन थामने वाले लोगों के बीच तकरार खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर रविवार को पश्चिम बंगाल में कई जगह विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ देखने को मिली। दोस्तों बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के तहत 75 सीटों पर होने वाले मतदान के
मद्देनजर रविवार को 63 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। राज्य में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बताया है कि बबुल सुप्रियो टोलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि बंगाली अभिनेत्री और हुगाली से सांसद लोकेट चटर्जी को पार्टी ने उनके ही सांसदीय क्षेत्र की चुनचुड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों बता दें, बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी को अलीपुरद्वार सीट से उम्मीदवार बनाने और गोरखपुर जनमुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आए विशाल लामा को कालचीनी से उतारने का उत्तर बंगाल में विरोध शुरू हो गया है और स्थानीय नेता सड़कों पर उतर आए। दोस्तों बता दें, हुगाली जिले में तृणमूल से बीजेपी में शामिल हुए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाने पर कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी जताई और तोड़फोड़ की। श्यामपुर से तनुश्री चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है, जो हाल ही में बीजेपी में आई हैं। वहीं हावड़ा जिले के पंचला सीट से मोहितलाल घाटी को टिकट मिलने पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। कई जिला सत्र नेताओं ने भी टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले दिल्ली नोएडा बॉर्डर को फिर से किया जाएगा ब्लॉक। दरअसल दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 111 दिनों से डटे हुए हैं। अपनी मांग और आंदोलन की ओर मजबूत बनाने के लिए किसान नेता कुछ न कुछ आयोजन कर रहे हैं। ऐसी चर्चा हो रही है कि किसान फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करने वाले हैं। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाँ, ये बात सच है कि हम दिल्ली नोएडा सीमा को ब्लॉक करने वाले हैं। तारीख के बारे में पूछे जाने पर टिकैत ने कहा है कि तारीख अभी तय नहीं है, समिति की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद तय तारीख पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर ब्लॉक था, लेकिन उसी दिन लाल किला वाली हिंसा के बाद से आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से उठने की घोषणा कर दी थी। तभी से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यात्री सामान्य आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत के इस बयान के बाद आशंका बढ़ गई है कि कहीं आंदोलनकारी फिर से बॉर्डर बंद न कर दे। दोस्तों बता दें, वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उमराह ने कहा है कि 21 से 23 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा देश के दूसरे कई राज्यों में भी युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगली खबर, तो चुनाव के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन देगी। कांग्रेस पार्टी के इस सांसद ने किया दावा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस के मालदा दक्षिण से सांसद अबू हसीम ने एक दावा कर राज्य की राजनीति में सियासी तूफान ला दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी टीएमसी का समर्थन कर सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद अबू हसीम ने कहा है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अगर स्थिति सामान्य रही तो हम टीएमसी को समर्थन कर सकते हैं। सांसद ने इस दौरान पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और लेफ्ट पर भी निशाना साधा। उन्होंने दोनों के बीच गठबंधन को लेकर भी बयान दिया है। चलिए अगली खबर, अभिषेक बनर्जी ने उड़ाया शाह की रैली का मजाक, कहा इससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई में आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झाड़ग्राम में रैली को रद्द होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तंज कसते हुए सोमवार को कहा है कि वरिष्ठ भाजपा नेता की रैली से अधिक लोग तो जेसीबी से की जाने वाली खुदाई को देखने या किसी दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए एक तीर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा जब उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम जैसे अपने शासन वाले राज्य के स्वर्णिम राज्य में तब्दील नहीं कर पाई तो पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने का वादा कैसे पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने उपहास करते हुए कहा है कि ये भाजपा गाय के दूध से सोना निकालकर सोनार बंगाल बनाने की योजना बना रही है। दोस्तों बता दें, डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निर्धारित झाड़ग्राम रैली कुछ तकनीकी कारणों से रद्द हो गई। चलिए अगली खबर, किसानों ने टी शर्ट लॉन्च कर युवाओं को दिया न्योता, लिखा जिंदा है तो दिल्ली आ जाओ, संघर्ष में शामिल हो जाओ। दरअसल दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 110 दिनों के आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने युवाओं से समर्थन का आह्वान करते हुए
टी शर्ट लॉन्च की है। इस टी शर्ट पर लिखा है कि जिंदा हो तो दिल्ली आ जा, संघर्ष में शामिल हो जा। अब किसान इस तरह से भी लोगों को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया है कि 23 मार्च को सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाशा के शहादत दिवस पर हजारों की संख्या में नौजवान आंदोलन में शामिल होंगे। इससे पहले आंदोलन स्थल पर अनशन कर रहे किसानों को पहनाकर उनसे टी शर्ट लॉन्च कराया गया।